हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विस्मृति, जो कि मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे विस्मृति का अर्थ क्या है या विस्मृति किसे कहते हैं, विस्मृति की परिभाषा, विस्मृति के प्रकार, विस्मृति के कारण तथा विस्मृति में सुधार करने के उपाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं विस्मृति का अर्थ क्या है या विस्मृति किसे कहते हैं। तो किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण न कर पाना ही विस्मृति कहलाती है। यानी किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण न कर पाना, यानी कि याद न रख पाना ही विस्मृति कहलाती है। दूसरे शब्दों में भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को ही विस्मृति कहते हैं। यानी भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को ही विस्मृति कहते हैं। और अब आगे देखेंगे विस्मृति की परिभाषा क्या है। तो विस्मृति की पहली परिभाषा है मन के अनुसार। पहली परिभाषा किसके अनुसार है? तो मन के अनुसार। मन के अनुसार सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। मन के अनुसार बहुत ही सुंदर परिभाषा है कि सीखी हुई बात को स्मरण करने या स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को ही विस्मृति यानी फॉर्मेटिंग कहते हैं। दूसरी परिभाषा है फ्राइड के अनुसार कि विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। यानी विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभवों को, यानी जो बातें हमको दुख देती हैं उन बातों को क्या करते हैं, हम स्मृति से निकाल देते हैं। उस बातों को हम डिलीट कर देते हैं, यानी फॉर्मेट कर देते हैं, भुला देते हैं। और अब आगे देखेंगे विस्मृति के प्रकार। तो विस्मृति के दो प्रकार हैं, जिसमें पहला है सक्रिय विस्मृति। तो सक्रिय विस्मृति क्या है? तो जिस विस्मृति में जानबूझकर किसी बात को भुलाने का प्रयत्न करके भुलाया जाता है उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। यानी जिस बात को हम जानबूझ करके भुलाने का प्रयत्न करते हैं और भूल जाते हैं उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। वहीं दूसरा है निष्क्रिय विस्मृति। इसका कारण व्यक्ति नहीं है। निष्क्रिय विस्मृति का जो कारण है वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह ना चाहते हुए भी किसी बात को स्वयं भूल जाना है। यानी जब किसी बात को हम ना चाहते हुए भी भूल जाते हैं तब उसको कहते हैं निष्क्रिय विस्मृति। और अब आगे देखेंगे विस्मृति के कारण। तो विस्मृति को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, यानी विस्मृति को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है सैद्धांतिक कारण, यानी सिद्धांत के अनुसार कारण। सिद्धांत के अनुसार क्या है? बाधा, दमन और अनभ्यास के सिद्धांत के द्वारा हम किसी चीज़ को भुला सकते हैं, यानी भूल जाते हैं, वो हमारे स्मृति पटल से हट जाता है। दूसरा है सामान्य कारण। सामान्य कारण क्या है? तो इसमें समय का प्रभाव, रुचि का अभाव और विषय की मात्रा इत्यादि के आधार पर हमारे स्मृति पटल से चीज़ें हट जाती हैं, यानी रिमूव हो जाती हैं। तो पहला क्या था? पहला था सैद्धांतिक कारण। सैद्धांतिक कारण में पहला है बाधा का सिद्धांत। पहला क्या है? तो पहला है बाधा का सिद्धांत। बाधा का सिद्धांत कहता है कि यदि हम एक पाठ को याद करने के तुरंत बाद दूसरा पाठ याद करने लगते हैं, यानी एक पाठ को याद करने के तुरंत बाद दूसरा पाठ याद करने लगते हैं, तो पहले वाले की स्मरण शक्ति में बाधा पड़ती है और उसे हम भूल जाते हैं। दूसरा है दमन का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत कहता है कि हम जिन बातों को नहीं याद रखना चाहते, यानी जिन बातों को हम याद रखना ही नहीं चाहते हैं, उनका हम दमन करते हैं, अर्थात उसे हम भुला देते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। जैसे दुखद और अपमानजनक घटनाओं आदि को हम भुला देते हैं, यानी भूल जाते हैं, उसको हम एक वाकया समझ करके भुला देते हैं। तीसरा है अनभ्यास का सिद्धांत। तीसरा क्या है? तो तीसरा है अनभ्यास का सिद्धांत। अनभ्यास का सिद्धांत कहता है कि यदि सीखी हुई बातों का बार बार अभ्यास नहीं करते हैं, यानी जिस बात को हमने पहले सीखा है या जिस बात को हमने पहले पढ़ा है उस पाठ का दोबारा हम अभ्यास नहीं करते हैं, फिर से हम उसको नहीं पढ़ते हैं, फिर से हम उसको नहीं देखते हैं, तो उसको हम भूल जाते हैं। ये है अनभ्यास का सिद्धांत। दूसरा क्या है? तो दूसरा है सामान्य कारण। पहला कारण क्या था? पहला था सैद्धांतिक कारण, जिसमें बाधा, दमन और अनभ्यास का सिद्धांत था। दूसरा क्या है? तो दूसरा है
सामान्य कारण, जिसमें पहला क्या है तो समय का प्रभाव। पहला क्या है? पहला है समय का प्रभाव। समय का प्रभाव कहता है कि समय के साथ साथ हम बातों को भूलते जाते हैं, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे चीज़ें हम भूलते जाते हैं। जैसे पहले सीखी गई बात को पहले और बाद में सीखी हुई बात को बाद में हम भूलते हैं, यानी जो बात हमने पहले सीखी है हम उससे पहले ही भूल जाते हैं और जिस बात को हमने बाद में सीखी है उसको हम बाद में भूलते हैं। दूसरा है रुचि का अभाव, यानी जिस बात को हम बिना रुचि के सीखते हैं, यानी जिस बात को सीखने में हमको रुचि ही नहीं है, आनंद ही नहीं आता है, मन ही नहीं लगता है, उसको हम जल्दी भूल जाते हैं। तीसरा है विषय का स्वरूप। विषय का स्वरूप कहता है कि विषय के सरल, सार्थक और लाभदायक बातों को हम ज़्यादा समय तक स्मरण रखते हैं, यानी जो विषय सरल होता है और सार्थक होता है, जिसमें लाभदायक बातें लिखी होती हैं, उसको हम ज़्यादा समय तक याद रखते हैं, ज़्यादा समय तक स्मरण रखते हैं, जबकि कठिन और निरर्थक बातों को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। और भी कई अन्य सिद्धांत हैं, जैसे विषय की मात्रा, यानी छोटा विषय यदि है तो उसको हम देर से भूलते हैं, जबकि लंबे विषय को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। यदि छोटा प्रश्न है, छोटा उसका उत्तर है, तो उसको हम ज़्यादा समय तक याद रखते हैं। वहीं यदि ब्रॉड है, बड़ा है, तो वो हमको ज़्यादा समय तक याद नहीं रखता, यानी नहीं रहता है और हम जल्दी उसको भूल जाते हैं। उसी प्रकार से सीखने में कमी, यदि सीखने में कमी है तो भी हम उस चीज़ को ज़्यादा समय तक याद नहीं रख सकते हैं। यदि सीखने की दोषपूर्ण विधि है, यानी सिखाने की जो विधि है वही दोषपूर्ण है, उसमें ही दोष है, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा समय तक याद नहीं रख सकते। या मानसिक आघात, मानसिक रोग कोई है, तो भी हमको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती हैं। या फिर मादक वस्तुओं का यदि हम प्रयोग करते हैं, मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, तो भी हम चीज़ों को जल्द ही भूल जाते हैं। अगला है स्मरण ना करने की इच्छा। यदि हमारी इच्छा ही है कि हम कुछ याद नहीं करेंगे, कुछ स्मरण ही नहीं रखेंगे, तो फिर हम चीज़ों को स्मरण नहीं कर सकते। इस स्थिति में भी हम चीज़ों को भूल जाते हैं, जो चीज़ें हैं वो हमसे डिलीट हो जाती हैं, यानी फॉर्मेटिंग हो जाती है। और अब आगे हम देखेंगे विस्मृति में सुधार या विस्मृति को कम करने के उपाय। तो विस्मृति को सुधारने का निम्नलिखित उपाय है, जिसके द्वारा हम अपने स्मरण शक्ति को अधिक समय तक धारण किए रह सकते हैं। जैसे पाठ की विषय वस्तु। पाठ की विषय वस्तु अर्थपूर्ण, क्रमबद्ध एवं बालक की मानसिक योग्यता के अनुरूप ही होना चाहिए। पाठ में आवश्यकता से अधिक तिथियां, तथ्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके विस्मृति की गति और मात्रा तीव्र होती है। दूसरा है पूरे पाठ का स्मरण। दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि पूरे पाठ का स्मरण करना चाहिए, जिसके द्वारा हम अपनी विस्मृति को यानी स्मरण शक्ति को और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी सोच समझ करके पूरे पाठ को पढ़ना चाहिए और जब तक पाठ स्मरण ना हो जाए तब तक यह कार्य स्थगित नहीं करना चाहिए, यानी ये कार्य पढ़ने का जो कार्य है रोकना नहीं चाहिए। तीसरा है पाठ का अधिक स्मरण, यानी पाठ का स्मरण होने के पश्चात भी उसको कुछ समय तक स्मरण करना चाहिए, जिससे हमको और अधिक वो याद हो सकता है, यानी उसके स्मरण शक्ति में सुधार हो सकता है। चौथा है शास्वर वाचन। चौथा क्या है? तो शास्वर वाचन, यानी बालक को बोल बोल करके स्मरण करना चाहिए। कोई भी चीज़ वो यदि याद कर रहा है तो उसको बोल बोल करके पढ़ना चाहिए, बोल बोल करके उसको स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, तो वो चीज़ें उसको अधिक समय तक याद होंगी। अगला है स्मरण के बाद विश्राम। स्मरण के तुरंत बाद विश्राम करना चाहिए, ताकि जितना पाठ याद किया गया है वह हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से अंकित हो जाए। अगला है पाठ की पुनरावृत्ति। अगला क्या है? तो अगला है पाठ की पुनरावृत्ति, यानी पाठ की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, पाठ को फिर से पढ़ना चाहिए। पाठ याद होने के बाद भी बालक को इसे थोड़े थोड़े समय के बाद दोहराते रहना चाहिए, क्योंकि पाठ की जितना अधिक पुनरावृत्ति होगी वह उतना ही स्मरण रहेगा। यानी जितनी बार आप पाठ को पढ़ेंगे उतनी ही बार वो तरोताज़ा होता जाएगा और आपको वो ज़्यादा याद होगा, यानी आपकी जो स्मरण शक्ति है इसमें सुधार होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।